हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए सीजीएल माह फाइनल सीरीज। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा टारगेट है इसमें सीजीएल माह फाइनल सीरीज में मैथ्स में 24 डेज 24 चैप्टर। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर 12, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन एक दो ऐसे आएंगे कैलकुलेटिव, जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यूट्यूब पे भले ही आप देख लेते हो बहुत सारी शॉर्ट वीडियो कि ऐसे कैलकुलेशन जल्दी करें वैसे करें, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन एग्जाम में आपको दोस्तों टीसीएस जैसे एग्जाम में फंसाता है अभी तक। ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते ही बनते हैं सीआई से, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। वो क्वेश्चन आपको करने करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। यहाँ नहीं करेंगे आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको कैलकुलेशन है वो अच्छे से करनी है। और आपको देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक हम बना लेते हैं, शॉर्ट सॉल्यूशन मिल जाता है क्वेश्चन का, शॉर्ट शॉर्ट में हम सोल्व कर देते हैं। लेकिन कई बार कैलकुलेशन आपको फिर भी करनी पड़ती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, और जो क्वेश्चन दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं वो भी इस वीडियो में आपको कवर कर, इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। और आपका जो टाइप है कंटेंट है जो आसपास अभी पूछा गया है 2020 के बाद से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 12, कंपाउंड इंटरेस्ट सीजीएल माह फाइनल सीरीज मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 1, 24,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दोस्तों देखो, पहले वर्ष इसको निकालें, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। पहले वर्ष रेट क्या है, 15% है। कोई कह सकते हैं प्रिंसिपल 20 से 23 हो जाएगा, फिर 20 से, फिर 23, और फिर उसके बाद 15% का 3 बटे में 5% हो जाएगी रेट। 20 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 5% फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से हो जाएगा 21। 5% की 1/20, 20 से 21। अब ये क्या है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास दोस्तों क्या है, प्रिंसिपल इन सब की मल्टीप्लाई, और ये क्या है अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका क्यूब होगा 8,000, और ये होगा यहाँ पे वैल्यू देखो, 23 का स्क्वायर 529, गुना करना है 21 से, तो 21 निमा, 21 निमा 189, 18 कैरी, 21 दूनी 42 और 18 दोस्तों 60, 6 कैरी, 21 पंजा 105 और 6 111। ये हो गया 111,109। तो आपको निकालनी है कितनी यूनिट की वैल्यू, 3,109 की, 3,109 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। और यहाँ पे 8,000 यूनिट की वैल्यू 24,000 है दोस्तों। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 के 24 3, तो इतने की निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3,000 का 3 गुना करेंगे 9,000 आएगा, और 109 का 3 गुना करेंगे दोस्तों 327 आएगा। तो ये क्या आएगा, 7 2 3 9, 9,327। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये, उसी धनराशि पर उसी समय में समान दर से चक्रवर्ती ब्याज 164 है दोस्तों, तो धनराशि क्या है। देखो, 2 वर्ष का ट्री मेथड से करते हैं दोस्तों। 2 वर्ष का, ये मान लो प्रिंसिपल कुछ भी पी है, 2 वर्ष का एसआई क्या है 160 है, तो 1 वर्ष का एसआई क्या होगा 80 होगा, ये 80 होगा। अब यहाँ पे 2 वर्ष का सीआई क्या है दोस्तों 164 है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 2 वर्ष का एसआई सीआई का डिफरेंस का मतलब क्या है 4 है। इसका मतलब रेट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 80 का दोस्तों R% निकाला आपने, R/100, तो ये किसके बराबर आया, 4 के बराबर। ठीक है, तो 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 से 4 कैंसिल, तो R की वैल्यू क्या आएगी 5%। अब वैसे ही 5% मतलब 1/20, पी का 1/20 दोस्तों कितना आया होगा, 80 आया होगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या आएगी प्रिंसिपल की, 80 का 80 गुना 20 करेंगे, 8 दूनी 16 के आगे 2 जीरो, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 1600। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष कुछ बराबर धन उधार लिया, 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3,640 रुपए का भुगतान किया। प्रति वर्ष उसने कितने रुपए उधार लिए थे। दोस्तों देखो, 10% है रेट, तो कोई प्रिंसिपल 10 से 11 हो जाएगा पहले साल, फिर 10 से 11 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है,
आपको अभी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज, इसमें जब भी बराबर या इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करेगा या बराबर धन की बात करेगा, आपको स्क्वायर करना है इसका। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। उसके बाद करेंगे क्यूब। 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब दोस्तों एक 1331। और इन सब की वैल्यू धन क्या है, बराबर है, प्रिंसिपल क्या है, सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल को सेम करेंगे, यहाँ 1000 है तो यहाँ भी 1000 बनाएंगे, और यहाँ भी 1000 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 100 से दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 100 से, यहाँ 10 से होगा, और यहाँ होगा 1 से। तो टोटल कितना था, मान लेते हैं 3 साल का जो धन कितना है, 3000 है। और अमाउंट कितना हो गया, ये होगा 1100 प्लस 1210, 11 12 200 2310, 2310 प्लस 1331। एक, चार, छः, 3641। तो इसका मतलब उसने ब्याज कितना दिया, ठीक है, तो प्रति वर्ष क्या बताना है, तो कितने उधार लिए, मतलब आपको बताना है 1000 यूनिट की वैल्यू। अब देखो ऑलरेडी जो धन है दोस्तों अपने आप में इतना ही हो जा रहा है, ठीक है, जितना होना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पे सही है, ऑलरेडी सारा डाटा क्या है, फिक्स है। 1000 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1000 ही आएगी। तो उसने कितना उधार लिया था, 1000। ये है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट है जो बेसिक, जिनको नहीं पता, उनको समझ में भी नहीं आएगा शायद। बेसिक से तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। एक्स पहले साल में ये हो जाएगा अपने आपको 11/10 हो जाएगा। एक्स का कितना हो जाएगा दोस्तों, 11/10 हो जाएगा। फिर एक्स ऐड करोगे, फिर एक्स लेता है, ठीक है, फिर इसको जोड़ोगे। फिर जो आएगा दोस्तों दूसरे वर्ष में, फिर जो भी ये आएगा इसकी वैल्यू, उसमें फिर क्या करोगे, मान लो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 21/10 एक्स आएगी। फिर इसमें क्या करेंगे, 21/10 एक्स में फिर 10% के हिसाब से अपने आप का क्या हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरीके को याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना, आपको ऐसे क्या करना है, रेशियो ले लेना है रेट का, 10 से 11। अब जो वैल्यू क्या है सेम है, उधार धन बराबर लिया तो ये वैल्यू आप बराबर करेंगे। पहले में 10 से 11 हो गया, फिर दूसरे में 10 स्क्वायर करेंगे, तीसरे में क्यूब। अगर 4 साल होते तो फिर उसकी पावर 4 करते। आपको इस टाइप से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। राइट आंसर होगा 1000। क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि दोस्तों देखो पिछले क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं कि आपको बेसिक तो आपको आता ही है, अपना जो कंटेंट है सिलेबस वो तो आपका रिवाइज होगा ही होगा, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। वरना क्या है, उसको आपको डिटेल में समझने के लिए देखो, अब हर मैं क्वेश्चन में पूरा बेसिक आपको नहीं बता पाऊंगा। ये चीज मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता ही होगा इतना तो। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल इस तर्क पर खरीदी कि 6300 रुपये वर्तमान समय में देगा, 1210 रुपये 1 वर्ष बाद देगा, और 4840 रुपये 2 वर्ष बाद देगा। तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि ब्याज की दर 10% है। वर्तमान वैल्यू बतानी है आपको मोटरसाइकिल की। 6300 रुपये तो उसने स्टार्टिंग में दे दिए, प्लस रेट है 10% दोस्तों, 1210 1 वर्ष बाद देगा। 1 वर्ष बाद दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा, 10 से कोई चीज कह सकते हैं प्रिंसिपल 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसने कहा कि 1210 1 वर्ष बाद देगा, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 1210 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों बटे में 11, 10 की निकालेंगे आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, 1210 का 10/11, 1210 का दोस्तों 10/11, प्लस 2 वर्ष बाद कितने देगा वो, 4840 देगा। 2 वर्ष बाद दोस्तों 10 से कोई वैल्यू 11 हो जाएगी एक साल में, दूसरे साल में 10 से फिर 11। तो प्रिंसिपल 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 यूनिट की वैल्यू 4840 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 121, ठीक है। और निकालनी कितने की है, 100 यूनिट की, तो ये आएगा। अब ये जोड़ना है, ये होगी प्रेजेंट कीमत मोटरसाइकिल की, वर्तमान कीमत। अब देखो इसको काटेंगे, 11 आएगा, ये 1100 आया दोस्तों, ये 1100 आया सारा। 21 चौक 84, 4 पे जाएगा ये आया 4000। अब जोड़ेंगे 0 0 4 6 5 11, 11400, ठीक है। प्रेजेंट कीमत क्या होगी, 11400। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने कोई धन उधार लिया तथा प्रथम वर्ष 3150 और दूसरे वर्ष 4410 रुपए चुकाने को सहमत हुआ। ब्याज की दर दोस्तों 5% थी,
तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, कोई प्रिंसिपल 20 से क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। ठीक है, और पहले वर्ष के अंत में दोस्तों कितने दिए उसने, मतलब अमाउंट ये दिया, तो इसकी वैल्यू क्या थी, किस यूनिट की वैल्यू 3150 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, प्रेजेंट कीमत ये होगी, प्लस दूसरे वर्ष के अंत में इतने दिए दोस्तों, दूसरे वर्ष के अंत में कितने दिए, इतने दिए, तो 20 से कोई 21 हो जाता है प्रिंसिपल, फिर 20 से 21, तो 2 वर्ष में यहाँ से अगर प्रिंसिपल 100 था तो कितना हो जाता है, 441। 2 वर्ष में दिए कितना अमाउंट, 441, मतलब 441 यूनिट की वैल्यू 4410, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, बटे में 441, निकालनी कितने की है आपको, 400 यूनिट की। ठीक है, ये होगी प्रेजेंट कीमत। अब इसको काटते हैं, 21 एकम 21, की पंजा 105, 15 दूनी 30, 3000, ये काट कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से आया 4000, तो प्रेजेंट कीमत कितनी होगी, 7000। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एक टेलीविजन का नकद मूल्य 4000 रुपये था, एक ग्राहक ने 1540 नगद दिए, नगद दे दिए 1540, तो इसमें 1540 माइनस करेंगे, 1500 माइनस करेंगे 2560, 40 माइनस करेंगे 2460, मतलब कीमत कितनी बच गई, 2460, और उसको देने हैं। अब कहता है नगदीय शेष को 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने का वचन दिया। 5% की किस्त है दोस्तों, पहले साल क्या होगा, किस्त 20 से 21 हो गया कह सकते हैं, दूसरे साल, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, 20 का स्क्वायर 400 से कितना हो गया, 441, तीसरे साल 20 का क्यूब 8000, इसका क्यूब 9261, ये कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे हमने, रेट 1 साल का दोस्तों, उसने जितना भी जो भी अमाउंट देगा वो, ठीक है, तो वैसे निकाल देते हैं, मान लो 2 साल में तो 400 से 441 उनकी वैल्यू 10, ठीक है, तो वैसे ही वही कॉन्सेप्ट है, पहले वर्ष की किस्त 2 साल में दोस्तों कोई अमाउंट, प्रिंसिपल 2 साल में कितना हो जाएगा, 400 से 441, 3 साल में ही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रति किस्त क्या है दोस्तों, एक ग्राहक ने 3 समान वार्षिक किस्तों में, तो किस्त तीनों क्या है, समान है, तो किस्त क्या करेंगे, हम समान करेंगे, किस्त करेंगे जी समान, तो ये 9261 से बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 441 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से। अब यहाँ पे 441 से करेंगे दोस्तों, 441 का डबल होगा कितना, 882, तो ये होगा 882, 8820, 21 चौक 84, ये आएगा 8400, और ये आएगा दोस्तों 8000, जोड़ेंगे सभी को तो कितना आएगा, 8 तिया 24,000, और प्लस 1220, तो 25,220। पैसा कितना देना था दोस्तों, 1540 दे दिए, 2460 बच के थे, मतलब कि 25,220 की यूनिट की वैल्यू क्या थी, 2,460, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 25,220, निकालनी कितने की आपको, प्रत्येक किस्त, किस्त समान है सारी की सारी, तो प्रति किस्त कितनी है दोस्तों, प्रति किस्त है 9,261 की, तो 9,261 की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब कि 41, सॉरी 21 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब जीरो से जीरो कैंसिल, अब इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं होगा ये, लेकिन दो पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 123, और इसको दो पे करेंगे दोस्तों, ये आएगा दो 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 एकम दो, दो दूनी चार, दो छिकी 12, दो एकम दो, 1261। इसको कैंसिल आउट करने का तरीका ये रहेगा, 21 का 126 होता है दोस्तों, एक बचेगा जीरो, मतलब 60 के आसपास जाएगा ये, ठीक है, तो 60 नीचे 60 आएगा, इससे 21 से ये कैंसिल आउट कर दिया। अब ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, और 3 पे करेंगे दोस्तों ये आएगा 20, ये 441, 21 का इसके 441 की 41 से गुना करेंगे, 441 की 41 से गुना, 41 को लिख सकते हैं 40+1, और इससे गुना करेंगे 441, तो इससे 4 से करो, 441 की आएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16 इकाली, 4 चौके 16, एक 17, एक जीरो भी है साथ में, और इसी में 441 ऐड करना है, तो ये आएगा हमारे पास, एक 4 4 8, 6 4 10, एक कैरी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में इसके 20 था, अब देखो इसके बटे में 10 लगाएंगे दोस्तों, ये आएगा क्वेट बन जाएगा, बटे में 2 है, अब 1808 का आधा करेंगे, 1800 का आधा 900, और इसका आधा 4, ठीक है, 904 पॉइंट समथिंग से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि ये हमने माना था, ठीक है,
ये पूरा 60 मान का, इससे क्या आता, थोड़ा सा 60 पॉइंट समथिंग आता। तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा कम आएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन एक ही है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 903। कोई धन 91,000 रुपये 20% वार्षिक, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है, तो वार्षिक किस्त याद करो। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि सेम टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। किसी धन को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए लगाया गया। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 262.50 रुपये ज्यादा है, तो 4 वर्षों में कुल ब्याज क्या होगा? अब देखो दोस्तों, जब तीसरे वर्ष का दूसरे वर्ष का ऐसा क्वेश्चन हो और 4 वर्ष की बात है, तो आपको जाना है ट्री मेथड से। किससे जाना है? ट्री मेथड से। क्योंकि ट्री मेथड ऐसा है कि यहाँ से डायरेक्ट आपको तीसरे वर्ष का मिल सकता है, दूसरे वर्ष का ब्याज मिल सकता है। यहाँ पे रेट है 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20, और टाइम है 4 वर्ष, तो 20 की पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 20 की पावर 4 दोस्तों, 2 की पावर 4 16, और आएगी साथ में 4 जीरो। ये मानेंगे हम क्या? प्रिंसिपल। अब 1/20 निकालेंगे, ठीक है। 4 साल का आप क्या निकालो? इसका ब्याज निकालो। पहले साल दोस्तों क्या आएगा? 1/20 निकालेंगे, इसका 8,000 आएगा। यहाँ भी 8,000 आएगा। कितना आएगा? 8,000। फिर 8,000, फिर 8,000। फिर उसके बाद दूसरे साल में दोस्तों इसका 1/20 निकालेंगे, तो इसका 1/20 निकालेंगे, 400 आएगा। फिर तीसरे साल इससे जितने, इससे पहले जितने ब्याज है उनका ब्याज निकलेगा। इससे पहले क्या है? 400। फिर ये भी दोस्तों इसका 400, और इसका क्या निकलेगा? 1/20, 20 आएगा। फिर उसके बाद, ठीक है, ये हो गया 3 साल का। चौथे साल दोस्तों क्या आएगा? इन सभी का तो निकलेगा, देखो इससे पहले जितने भी ब्याज है सबका निकलेगा। तो ये आएगा 1/20, 400 400 400, 12 से तो ये डायरेक्ट आएगा। अब फिर इसका 1/20 दोस्तों, 4×3 = 1200, तो 1200 को डायरेक्ट कर देता हूँ। 1/20, तो क्या आएगा? 60 आएगा। और इसका 1/20 दोस्तों 1 आएगा। अब तीसरे वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना होगा? तीसरे वर्ष का जो सीआई होगा, ये होगा हमारे पास, तीसरे वर्ष का सीआई ये वाला। और दूसरे वर्ष का सीआई दोस्तों, देखो 2 वर्ष का सीआई तो ये टोटल होगा दोस्तों। सिर्फ दूसरे वर्ष का पूछे तो ये होगा। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से इतना दिखा है, तो इनका अंतर लेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 420, इनका अंतर क्या आएगा दोस्तों? 420। और 420 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 262.5 के बराबर है। बताना क्या है? टोटल 4 वर्षों का ब्याज, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 420, और टोटल 4 वर्ष का कितना आएगा? सभी को जोड़ देंगे, 8 चौका 32,000, तो ये हो गया दोस्तों 32,000। और ये होगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, और 4 ये 12, 12 12 2400, 32,000 दोस्तों 2400, जोड़ेंगे 34,000। 34,000 कितना आएगा? 400। उसके बाद ये भी जोड़ना है, 20 68 80, अरे 81, 34,481 हो जाएगा टोटल, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 34,481 यूनिट की वैल्यू, 34,481 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आई, ठीक है। तो इतने यूनिट की निकालनी है दोस्तों की, 262 का डबल कर दो दोस्तों, ठीक है। इसका डबल करेंगे, 262 का डबल करेंगे तो क्या आएगा? 205 का डबल आएगा है। इसका डबल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 262 का डबल, देखो 200 का डबल 400, 62 का डबल 0.5 का डबल दोस्तों कितना आएगा? 125। ये आएगा टोटल 525। इसका डबल कर दिया मैंने, ठीक है। कितना आया? 525। और इसका क्या करें आप? देखो इसका डबल किया मतलब कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे, और नीचे क्या हो जाएगा? 420 × 2। अब कर दो इसको, काटते हैं, 5×8 = 40, 2 बजेगा, 5 चौका 20,
इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0, 5 5 25, 105 आएगा। अब 21 चौक 84 दोस्तों, 21 पंजा 105, ये आया 8, नीचे क्या आया 8, और ये है 5 गुना 10। ठीक है ना, दोबारा से दिखा देता हूँ चेक करके। देखो ये काटना था हमें, 5 से काट दिया, इसका ये आप ऐसे कर सकते, 42 84 ये होगा ऐसे। ठीक है, 84 840 होगा ये। 5 पे काटेंगे, ठीक है, 5 पे काटो या 21 पे काटो, 21 पे काटते हैं तो 40 आएगा, 21 चौक 84, 21 दूनी 42, तो 10 बजेगा, 21 पंजा 105, 5 अट्ठा 40, 5 पे काटा 25 आया। अब देखो ये किसके आसपास आएगा, इसको 8 से भाग कर दो पहले, फिर 5 से गुना कर देंगे। देखो 8 से भाग कर दो इसको, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 2 बचेगा दोस्तों, 8 दिया 24, 8 एकम 8, 0, फिर 8 एकम 8, और 8 पंजे, ठीक है कुछ भी हो, इसको अप्रोक्सीमेटली ये मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू किसकी है, देखो 500, 5 5 का 5 5 दिए 15, एक कैरी 500 का 20 रहेगा 21, 21,550 के आसपास है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 21,551 कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नौवा क्वेश्चन फिर सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम 3 4 टाइप के कर चुके हैं, ये सेम है, आप खुद से ट्राई करेंगे। जो अलग हुआ वो हम मैं करवाऊंगा दोस्तों, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में कहता है 3903 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ए का 7 वर्ष के अंत में वही हो जो बी का 9 वर्ष के बाद हो। बी को प्राप्त धनराशि क्या है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, आपको रेट देख लेनी है सबसे पहले। 4% है तो 1/25, तो कोई अमाउंट दोस्तों कह सकते हैं 25 से 26 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो जितनी है ना दोस्तों इनका ईयर का गैप होगा उतनी पावर कर देनी है। ये आएगा 625 और ये आएगा 676। अब टोटल ये वैल्यू क्या होगी, जो इन दोनों का क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा इन दोनों का, जो इनको जितना जितना पैसा मिलेगा इन दोनों का अमाउंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, बेसिक तो देखो इसका है ही है, बेसिक से तो आप कर ही सकते हैं। तो ये आता कैसे है, ये आता है मान लो एक एक्स मानोगे, एक 3903 माइनस एक्स मानोगे। ठीक है, एक के लिए टाइम होगा दोस्तों, एक का अमाउंट हो जाएगा एक्स, इंटू में रेट है 4%, मतलब एक्स का दोस्तों 4% रेट है 21/4, 1/25, 26/25 की पावर 7 हो जाएगी, और एक हो जाएगी एक्स का दोस्तों। ठीक है, ये 39 इंटू एक के हो जाएगा, जैसे 3903 माइनस एक्स एक का अमाउंट, और ये हो जाएगा 9 वर्ष में 26/9, 26/25 की पावर 9 में आपका। इन दोनों को रेशियो ले लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आता है। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, इन दोनों का अंतर क्या है, 7, ईयर का अंतर क्या है 2, उतनी पावर कर देनी है। अब ये टोटल दोनों का अमाउंट होगा। ठीक है, ये आएगा देखो 6 6 1200, और 76 और 25 जोड़ोगे कितना आएगा दोस्तों, 76 में 25 जोड़ेंगे 101, 1301 आएगा। 1301 यूनिट की वैल्यू ये है दोस्तों, टोटल 1301 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 1301 करेंगे इसके तो 3 पे जाएगा, 3 आएगी। अब आपको पता ना बी को प्राप्त राशि क्या है, देखो अब बी की, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे। बी को देखो दोस्तों, जो बी का अमाउंट दोस्तों, और ए का अमाउंट, ए का 7 वर्ष में अंत में, और बी का 9 वर्ष के अंत में सेम अमाउंट इनको मिलता है। तो इसका मतलब ए को लंबे टाइम तक ब्याज मिला। ठीक है ना, ए का अमाउंट क्या, ए का प्रिंसिपल क्या रहा होगा दोस्तों, ए का सॉरी, ए को कम टाइम तक अमाउंट प्रिंसिपल वो मिला, ब्याज मिला, तो ए का प्रिंसिपल इसका मतलब बड़ा रहा होगा। बी को दोस्तों 9 साल तक मिला, 2 साल एक्स्ट्रा मिला, और दोनों का इक्वल हो जाता है अमाउंट, तो इसका मतलब बी का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, छोटा रहा होगा। तो इसमें 625 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो गुना कर देंगे 625 से, बी का क्या है 625 यूनिट, तो 625 से गुना करेंगे आएगा 1875। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे इसका एफ आई निकालना आपको, ए का 3 साल का, और इसका निकालना है सी आई 3 साल का। इसका दोस्तों रेट सेम है, 5% है, एस आई कितना हो जाएगा 3 साल में 15% हो जाएगा। और यहाँ पे 3 साल का दोस्तों 5% से इफेक्टिव रेट निकालेंगे, 5% के 3 साल के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास, पहले 5%, 5%, 5%, 5%, इसकी इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो ये आएगा 10,
परसेंट, या एक तरीका होता है निकालने का, ठीक है। 3a, एक सेकेंड, 3a ए स्क्र ए की क्यूब। अब ए की क्यूब 5 की क्यूब करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 की क्यूब करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास 125, 25 लिखेंगे, दो दो डिजिट लिखने हैं, 5 कैरी, ए की सॉरी, ये था 3a स्क्र। अब एक कैरी गया, अब 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 और एक 26, ये आएगा 26, 26 सॉरी, ये होता है यहाँ पे, ठीक है, आपको याद करना है, मैं बता देता हूँ, ये होता है 3a स्क्वायर, ठीक है, ये दो डिजिट रखनी है, ये भी दो डिजिट रखनी है आपको, यहाँ पे भी 25 हो गया, एक कैरी गया। अब 3a स्क्वायर दोस्तों 5 में से 25 ये 75, एक 76 आएगा, और यहाँ पे 5 दिए 15, ये आएगा, यहाँ पे होता है पॉइंट, 15.7625, इफेक्टिव रेट ये आई, इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों कितना आएगा, 0.7625%, ये आएगा डिफरेंस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 76.25 के बराबर है। यहाँ पे देखो, 1% की वैल्यू क्या आएगी, ये 10 की पावर 4 नीचे आएगा, और यहाँ 10 की पावर 2 आएगा दोस्तों नीचे, ठीक है, इससे काटेंगे 10 की पावर 2 बचेगा यहाँ पे, मतलब 100 बचेगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 100 के बराबर आएगी, तो इसका जो हो जाएगा प्रिंसिपल कितना हो, 1500 हो जाएगा, 15% था, मतलब सॉरी, इसका ब्याज हो जाएगा 1500, ये क्या था, सीआई था, ऐसा ही था, ठीक है, 1500 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने परसेंट की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका 1576.25 आएगा, 1576.25 और 1500, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, हरिओ चौहान को 2 वर्षों के लिए 5% की दर से क्रम से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पर समान राशि उधार देते हैं, ठीक है, उधार देते हैं, आपकी बार चौहान को हरि से 15 रुपए अधिक मिलते हैं, तो हरि एवं चौहान का मिलाकर कुल ब्याज कितना होगा, 2%, इसका मतलब दोस्तों 2 साल का क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसको ज्यादा मिलते हैं, 2 साल के लिए समान अमाउंट है दोनों का, 2 वर्षों के लिए पारंपरिक दर से क्रम से समान ब्याज उस चक्रवर्ती ब्याज समान राशि उधार देते हैं, तो ये क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस होता है 2 साल का, आपको याद रखना है डिफरेंस, ये होता है पी R/100 इसका होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर है, इसकी वैल्यू बराबर है 15 की, और आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 है, तो पी 5/100, 1/20 का स्क्वायर 1/400 होगा, 1500 के बराबर है, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 15×4 = 60, 20 हो रहा है 6000, प्रिंसिपल आया हमारे पास 6000। अब इसका दोस्तों 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर समान देते हैं, तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों 2 साल का 5% के हिसाब से, 10% निकाल दें इसका, तो इसका जो एक का हो जाएगा 600, एक का ब्याज हो जाएगा 600, और एक का हो जाएगा दोस्तों, आपको निकालना है सीआई, ठीक है, तो अंतर क्या है, 15 है, तो 600, एक हो जाएगा 615, टोटल निकालनी है वैल्यू, तो क्या आएगी, 600 + 615, ये आएगा 1215, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, मैं एक घोड़ा इस शर्त पर खरीदता हूँ कि अभी 500 रुपये, 1 साल बाद 425 रुपये, और 2 साल बाद 289 रुपये का भुगतान करूंगा, यदि चक्रवर्ती ब्याज 6 से 1/4% वार्षिक की दर से लगाया जाए तो घोड़े का वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे रेट कन्वर्ट करेंगे, 6 चौका 24, और एक 25/4%, 6 चौका 24, और एक 25/4%, परसेंटेज का नाम का 25 चौका 100, 1/16, रेट आएगी 1/16, तो मान लेते हैं घोड़े की जो कीमत है ये है दोस्तों एक्स है, 500 तो स्टार्टिंग में दे दिए, अब 1 साल बाद कितना हो जाएगा दोस्तों इसकी कीमत, 1/16 है, 17/16 हो जाएगी, और फिर कितने दे दिए, 425, फिर उसके बाद 2 साल बाद 289, 1 साल बाद ये दिए थे दोस्तों, 2 साल बाद इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास, देखो ये कीमत होगी इसकी, और 2 साल बाद ये कीमत हो जाएगी, 2 साल बाद 289 रुपये दिए, या आप इसको एक्स से छोड़ो, इसको ऐसे करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इक्वेशन बनेगी, टिपिकल हो जाएगा, रेट आपको पता लगी 1/16 हो गई, ठीक है ना, वही अमाउंट अपने आप का दोस्तों कितना हो जाएगा, 17/16 हो जाएगा 1 साल में,
अब पहले कहते हैं स्टार्टिंग में उसने 500 रुपये दे दिए, 500 तो ये दे दिए स्टार्टिंग में, ठीक है ना, कह सकते हैं 500 दे दिए। पर एक साल बाद कितने दिए? 425 दिए। एक साल बाद कोई अमाउंट, ठीक है, 16 से 17 हो जाता है, तो मतलब कि 17 यूनिट की वैल्यू दोस्तों एक साल बाद ये हो जाता है, 425 थी तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 17, 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, गुना 16 मतलब 425 का 16 बटे 17। फिर 2 साल बाद, एक साल बाद 425 और 2 साल बाद 289 रुपये का भुगतान करेगा। 2 साल बाद देखो कोई अमाउंट दोस्तों 16 से 17 हो गया एक साल में, फिर 16 से 17 हो गया दूसरे साल में, 2 साल में क्या हो गया? 256 से 289 हो गया। अब 289 यूनिट की वैल्यू क्या है? 289 है, ठीक है, तो 256 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू एक आएगी, 256 यूनिट की वैल्यू दो कितनी आएगी? 256 ही आएगी। ये कैलकुलेट करके ऐड कर दो बस, 17 दूनी 34, 8 बजकर 17 पंजे 85, 25 गुना 16 करेंगे 400 आएगा, 500 प्लस 400 प्लस 256, तो ये आएगा हमारे पास 900 प्लस 256 1156। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 15 में कहता है कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है, तो 5 वर्ष में कोई राशि कितनी होगी? 50% बढ़ने के मतलब ये है कि अपने आपका 3/2 हो गई, ठीक है। 50 फ्रैक्शन 1/2, 2 से क्या होगी दोस्तों? 1/3 होगी, या कह सकते हैं सीधा राशि अपने आपका कितनी होगी? 3/2 होगी। अब कहता है कोई व्यक्ति तीन अलग अलग राशि एक्स वाई जेड 10 वर्ष 15 वर्ष और 20 वर्षों के उपयोग दर पर इस प्रकार उधार देता है कि उनकी अवधि पूरी होने पर प्रत्येक से समान राशि प्राप्त होती है, तो एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पहला है दोस्तों क्या है? 10 10 वर्ष के लिए तो कोई राशि एक होगी, कह सकते हैं रेशियो में निकालना है सीधा, ठीक है, मान लेते हैं राशि एक्स है, तो एक वाई क्या होगी? एक राशि वाई होगी, एक होगी जेड, तो ये अपने आप दोस्तों 5 वर्ष में क्या होगी? जो एक्स है अपने आप का 3/2 होगी 5 वर्ष में। अब 10 वर्ष में क्या होगी दोस्तों? 10 वर्ष में फिर अपने आप का 3/2 हो जाएगी, 5 वर्ष और में तो मतलब इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो एक राशि होगी एक्स का 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है? बराबर है, कहते हैं उनकी अवधि पूरी होने पर समान प्राप्त राशि प्राप्त होती है, ठीक है, ये बराबर है जैसे वाई का। अब ये 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? इसका 3/2 का क्यूब हो जाएगी। तीसरी राशि दोस्तों जेड होगी, 20 वर्ष में इसकी पावर 4 हो जाएगी, 3/2 की पावर 4 हो जाएगी, और सबसे क्या मिलता है? इक्वल मिलता है अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से 3 की पावर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बस यहाँ बचेगा एक्स बराबर है 3/2 वाई, सॉरी 3/2 वाई, और ये बचेगा दोस्तों 2 पावर कॉमन लेके कैंसिल आउट होगी, तो 3/जेड की इंटू 3/, या कह सकते 3/2 का स्क्वायर इंटू जेड। जेड क्या है? ये इंटू में है, इंटू जेड। अब इक्वल है, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? के आएगी, वाई की वैल्यू 2/3 की आएगी, और जेड की वैल्यू 4 के/9 आएगी, ठीक है, ये आएगा 4/9 आएगी। अब ये के से के रेशियो लेंगे, कैंसिल आउट हो गया। अब इनका एलसीएम 9 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये आएगा 9, ये आएगा दोस्तों 3 के 9 6 आएगा, और ये आएगा 4, 9:6:4। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक धनराशि जो किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपनी 216/125 कह सकते हैं अपने आप का 216/125 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर निकालने के लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है? इसको क्यूब रूट कर देना है, ठीक है। तो कोई राशि कह सकते हैं 3 वर्ष में अपने आप कितने टाइम्स होगी, तो 1 वर्ष में कितना होगी? इसका क्यूब रूट करेंगे 6 आएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे 25 का आएगा 5। तो कोई राशि दोस्तों एक साल में 5 से 6 होगी, तो ब्याज एक का मिलता है 5 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये होगी रेट, मतलब कि 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया और वह ब्याज वर्ष के अंत में देता है, उसने वह 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया आगे, तथा वह ब्याज हर 6 माही जोड़ता है, तो इस प्रकार हर वर्ष 104.5 या 104.5
का लाभ होता है तो उसने कितना धन उधार लिया था। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक तो है, एक वर्ष के लिए रेट 4% है, इफेक्टिव रेट का जो डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे हाफ ईयरली है तो रेट हो जाएगी 3%। तो एक साल में दो हाफ ईयरली होंगे, इफेक्टिव रेट क्या होगी, 3% की निकालेंगे। 3% प्लस 3% प्लस 3 गुना 3 बटे में 100, सातवां परसेंटेज। तो यहाँ से क्या आएगी, 6.09%। जो इनका अंतर लेंगे हम, इनका अंतर क्या आएगा दोस्तों, ये 4% और 6% का ये आएगा 2.09%। और 2.09% की वैल्यू कितनी गिवन है, कितना प्रॉफिट होता है, 104.5। 2.09% की वैल्यू है 104.5। ये 50 कह सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब इसको बटे में आएगा 209। 1% की वैल्यू ये होगी। 100% की वैल्यू दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप में प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ ये जाएगा सीधा, देखो आपको दिख रहा होगा, 9 पंजे 45, 200 पंजे 1000, 1045 कितने, 5 पे जाएगा, 5 के आगे 3 जीरो, तो ये आएगा 5000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कहते हैं, कोई मूलधन राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से उधार दी गई, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि उस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित हो तो 2,410 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो उस मूलधन को ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम क्वेश्चन है पिछला जो क्वेश्चन था, ठीक है। डिफरेंस निकालना आपको 2 साल का, 2 वर्ष के लिए, सीआई और एसआई का। यहाँ पे देखेंगे 2 साल के लिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेट है कितनी है, 20% है। इफेक्टिव रेट क्या आएगी 2 साल की, 20% से ईयरली 44%। 20 + 20 इंटू में 20 × 20 बाई 100%, तो ये आएगी 44%। और यहाँ से दोस्तों इफेक्टिव रेट को हाफ ईयरली, चक्रवर्ती ब्याज 6 माही से जो होता है, तो रेट क्या हो जाएगी इसकी, हाफ 10%। तो 10% की आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है, कितने की, कितने बनेंगे, 6 माही 4 बनेगी। अब 6 माही दोस्तों 4 बनेंगे, मतलब 10% की इफेक्टिव रेट निकालनी है आपको। ऐसे 4 पेयर बनेंगे तो इसकी निकालोगे आप, ठीक है। डायरेक्ट वैसे आपको याद होना चाहिए, ये होती है 46.41%। इनका अंतर कितना आएगा, 2.41%। और 2.41% की वैल्यू दोस्तों 2410 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या आएगी, 2.41 बटे में चला जाएगा। 100% की वैल्यू गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। देखो जो भी आंसर आएगा हमारा, तो उसमें क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब कि कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 के आगे जीरो आएंगे, जीरो आएंगे सारी। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति 2,55,000 रुपये उधार लेता है, जिसको उसे दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में वापस करना है। प्रति किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 8% वार्षिक की दर से 6 माही संयोजित है। दोस्तों रेट हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, 6 माही है क्योंकि, ठीक है। और क्या लेता है, दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में उसको वापस करना है। तो रेट होगी 4%। मतलब कि आप कहेंगे कोई अमाउंट दोस्तों, 4% की फ्रैक्शन 25 होती है, 25 से 26 हो जाता है पहले साल, ठीक है ना। और दूसरे साल फिर क्या होगा, 26 हो जाता है ना, कि ये 26 आएगा यहाँ पे। दूसरे साल फिर इसका, जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। 625 से क्या हो जाएगा, 676 हो जाएगा। अब कहते हैं दो, उसे दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में वापस करना है, तो ये वैल्यू सेम रखनी है आपको, ठीक है। यहाँ 676 है तो यहाँ भी 676 बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 26 से। 625 है, यहाँ पे 1 से करेंगे, और यहाँ पे 26 से करेंगे, तो 25 × 26 करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास, इसका डबल करोगे 50 × 13, 13×5 650 आएगा। अब टोटल अमाउंट कितना है, 2,55,000, मतलब कि इनको जोड़ो, 650 प्लस 625 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1275। और 1275 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1275 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, ये है 2,00,000, ये 55,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 1275। निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, 676 यूनिट। अब जो भी ऑप्शन होगा, देखो 676 है ये, इससे तो ये 676 दोस्तों कैंसिल आउट नहीं होगा। मतलब 676 26 × 26 होता है, 26 से भाग होना चाहिए जो भी ऑप्शन, ये 26 से भाग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 26 × 123, 26 × 2 = 52। सेकंड ऑप्शन है जो 26 से भाग होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 20 सेम है, हमने जो किया था पीछे क्वेश्चन किया था इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन है। पहले रेट है 4%, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/25, मतलब कोई अमाउंट प्रिंसिपल 20 से 26 हो जाएगा। अब इनको आपको इनकी पावर कितनी करनी है ये देखना है। यहाँ पे वर्ष कितना है, 13 वर्ष है, और यहाँ पे 15 वर्ष है। इसको मिलेगा दोस्तों 18 वर्ष तक 5 वर्ष का ब्याज, और इसको मिलेगा 3 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा। ठीक है, इनका अंतर लेना है, 5 3 का अंतर 2 आएगा। ठीक है, या इनका अंतर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है डायरेक्ट, इस उतनी पावर कर देनी है। 625, और ये आएगा 676। अब इनको ऐड करेंगे, 1301 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये आएगी 3903। तो 3 पे जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 3 39, तो 3 पे जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आएगी डायरेक्ट 300। अब बताना क्या, 13 वर्ष। अब दोस्तों जो छोटा बच्चा है ना 13 वर्ष का, अब उसका प्रिंसिपल छोटा होगा या बड़ा होगा, आप कहेंगे उसका प्रिंसिपल क्या होगा दोस्तों, उसका प्रिंसिपल होगा, जो छोटे बच्चे को तो बहुत लंबे टाइम तक ब्याज मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका प्रिंसिपल छोटा होगा, तभी तो इक्वल हुई है वैल्यू दोनों। बड़े वाले के जो 15 वर्ष है उसको दोस्तों ज्यादा मिला होगा, उसका प्रिंसिपल बड़ा होगा। ठीक है, ताकि अमाउंट सेम हो गया, तो लंबे टाइम तक ब्याज मिला होगा, तभी तो इनका प्रिंसिपल सेम होगा। एक को ब्याज ज्यादा टाइम तक, एक को कम टाइम तक, इसका जो प्रिंसिपल होगा क्या होगा, छोटा होगा। जो छोटे बच्चे का बड़ा होगा, सॉरी, छोटे बच्चे का लंबे टाइम तक ब्याज मिला है छोटा होगा, और बड़े बच्चे का जो प्रिंसिपल होगा दोस्तों क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि ब्याज की रेट तो सेम ही है, ठीक है ना, ब्याज की रेट तो सेम ही है, तभी तो उनका अमाउंट इक्वल हो गया 18 साल तक, 18 वर्ष की आयु होने पे। तो आपको बताना है अब 13 वर्ष वाले बच्चे की जो भाग, मतलब कि 625 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 625 गुना करेंगे तो 1875 के आगे 2 जीरो आएंगी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ये थी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप थी जो सीआई की, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।